अपने राजभवन में विश्राम कर रहे थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखते हैं, किसी पड़ोसी राजा ने जनक के राज्य पर चढ़ाई कर दी है, युद्ध हुआ है और जनक जी को उस राजा ने परास्त कर दिया। विजेता राजा ने जनक जी को कहा कि अब राज्य का मालिक मैं हूं, आप 3 दिन के भीतर भीतर इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाएं। स्वप्न चल रहा है, रात्रि का अंतिम प्रहर। जनक जी पराजित होकर विजेता राजा की आज्ञानुसार 3 दिन के अंदर अंदर राज्य से बाहर होने के लिए चल दिए। भूखे प्यासे चलते जा रहे हैं। 3 दिन होते होते उन्होंने राज्य की सीमा को पार कर लिया। सुबह हुई, कोई आदमी मिला। जनक जी ने उस आदमी से कहा, भैया कुछ खाने पीने को कहीं उपलब्ध हो सकेगा? भूख प्यास से बदन टूट रहा है। उस आदमी ने कहा, बाबा किसी भले घराने के आदमी लगते हो, कोई अच्छे कुल के व्यक्ति लगते हो। मेरे पास खाने पीने को तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पता बताए देता हूं। ये सामने जो गांव दिख रहा है, इस गांव में सन्यासियों के लिए, बाबा बैरागियों के लिए खिचड़ी बांटी जाती है। आप वहां चले जाएं, खिचड़ी खाना, वहीं पानी मिल जाएगा, पानी भी पी लेना। 3 दिन के भूखे प्यासे जनक जी, उस आदमी ने पता बताया तो ऐसा लगा कि अमृत को पाने का मार्ग बता दिया हो। गांव तक पहुंचे। भंडारी खिचड़ी बांटकर, ताला लगाकर जा ही रहा था और जनक जी पहुंच गए। भैया मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। बाबा खिचड़ी तो बट चुकी, कल आना। भैया 3 दिन से भूखा प्यासा हूं, जो भी हो सो दे दो। उसे दया आई। जनक जी स्वप्न देख रहे हैं। उसने कहा, बाबा खिचड़ी तो नहीं है, लेकिन बर्तन में जो खिचड़ी बनते बनते नीचे लग जाती है, जल जाती है, बोले तुम कहो तो वो निकाल के दे दो। जनक जी ने कहा, वही दे दो। उसने ताला खोला, उस बर्तन में से नीचे की जो जली खुरचन थी निकाली और हाथ में लेकर आया, जनक जी के हाथों पर रखी। स्वप्न चल रहा है। जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए और एक चील ऊपर से मंडराती हुई आई, उसने ऐसा जोरदार झपट्टा मारा कि जनक जी के हाथों से सारी खिचड़ी नीचे कीचड़ में गिर गई। एक भी ग्रास, एक भी दाना जनक जी खा नहीं पाए। सारी खिचड़ी नीचे गिर गई और खिचड़ी के नीचे गिरते ही वे चीख पड़े, हाय दुर्दैव, ये क्या? और इस चीख के साथ ही उनकी नींद भी खुल गई। नींद खुली, चारों तरफ से लोग दौड़े दौड़े आ गए। महाराज क्या हुआ? महाराज क्या हुआ? अब महाराज क्या बताएं? नींद खुलते के साथ ही जनक जी ने देखा कि मेरा सारा परिवार, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मंत्री, महामंत्री, सब कुछ जहां के तहां है। और मैं देख क्या रहा था? अब लोग पूछ रहे हैं कि महाराज बात क्या है? अब महाराज कैसे बताएं कि मैंने ये स्वप्न देखा? किसी से कहने की स्थिति में नहीं थे और लोग चारों तरफ से पूछ रहे,
महाराज बताओ तो आखिर हुआ क्या, बात क्या है। और जब सब तरफ से लोगों के पूछने से परेशान जैसे हो गए, तो जनक जी ने एक प्रश्न पूछना शुरू किया सबसे कि ये सच या वो सच। मन में विचार किया भरत जी ने, जनक जी ने। जनक महाराज विचार करते हैं कि मैंने जो देखा था स्वप्न में वो सच था, या आंख खुलने के बाद जो देख रहा हूं ये सच है। लेकिन उनके प्रश्न को कौन जाने कि ये सच का क्या मतलब है और वो सच का क्या मतलब है। जनक जी का प्रश्न था, समझे कौन इसको। बहुत लोगों से उन्होंने पूछा लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। आखिरकार गुरु अष्टावक्र जी उनके राज्य में पधारे। लोगों ने उन्हें सारी परिस्थिति से अवगत कराया कि कुछ दिनों से महाराज इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं और समाधान नहीं हो पा रहा है। अष्टावक्र जी ने जनक जी से पूछा कि महाराज बात क्या है। जनक जी का तो वही प्रश्न था। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये सच या वो सच। अब अष्टावक्र जी ने अपने विशिष्ट ज्ञान में, योग में ये समझा, जाना कि ये प्रश्न आखिर पैदा कहां से हुआ, ये प्रश्न आया कहां से जनक जी के मन में। और जब जान लिया उन्होंने किस घटना को लेकर ये प्रश्न पैदा हुआ है, अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन जब आप भिखारी के वेश में थे, खिचड़ी मांगने के लिए भंडार गृह में गए थे, नहीं खा पाए, जो कुछ भी हुआ, क्या उस समय ये सब राज वैभव, ऐश्वर्य, परिवार, ये संपन्नता, ये सुख सामग्रियां, ये राजभवन, क्या ये सब वहां था। जनक जी बोले, नहीं, ये सब कुछ वहां नहीं था। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन अगर ये सब कुछ वहां नहीं था तो ये सच नहीं है। ये सब कुछ वहां नहीं था तो ये सच नहीं है। जनक जी कुछ बोलते इसके पहले ही अष्टावक्र जी ने पूछा कि आपकी आंख खुली, स्वप्न टूटा, आपने देखा कि सब कुछ जहां के तहां है, पुण्य का संयोग। और जब आपने अपने आप को राज्य वैभव के बीच पाया, उस समय क्या वो भिखारी पने की अवस्था, वो 3 दिन की थकान, वो खिचड़ी मांगना, क्या वो सब कुछ यहां था। जनक जी ने कहा, नहीं महाराज, वो सब कुछ यहां नहीं था। आंख खुलने के बाद अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये सब कुछ वहां नहीं था तो ये सच नहीं है, और वो सब कुछ यहां नहीं था तो वो सच नहीं है। अब तो जनक जी जिज्ञासावश पूछ पड़े, महाराज फिर सच क्या है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन जो चैतन्य आत्मा जागृत अवस्था में जानता है, स्वप्न अवस्था में जानता है, सुषुप्ति अवस्था में जानता है, सारी अवस्थाओं में जो आत्मा सबको मात्र जानता रहता है, ऐसा चैतन्य आत्मा ही सच है, बाकी सारा भ्रम है। एक ही तत्व है जो जानने वाला है, यही सच है, बाकी सब भ्रम है, असत है। और हम इस सत असत के बीच ही भेद नहीं कर पाते कि सत क्या है और असत क्या है। जो संयोग आज हमें प्राप्त हैं पुण्य के निमित्त से, जो भी संयोग प्राप्त हैं,
ये सारे संयोग क्या पिछले जन्म में हमारे साथ थे? नहीं थे। क्या ये संयोग अगले जन्म में हमारे साथ होंगे? नहीं होंगे। वर्तमान में थोड़े से दिन का संयोग है। जितने दिन की उम्र है, जितने दिन की आयु है, उतने दिन का इन सारे संयोगों का साथ है। तो जो वस्तुएं हमारे साथ अतीत में नहीं थी, भविष्य में नहीं होंगी, वर्तमान में जिनका कुछ दिनों के लिए साथ है, क्या ये सत हो सकती हैं? बस यही भेद है सत और असत के बीच का। इसलिए सूत्र गांठ में बांध कर रखें कि जाता सो मेरा नहीं और मेरा सो जाता नहीं। जो चला जाता है, छूट जाता है, क्षय हो जाता है, वो मेरा नहीं है। और जो मेरा है वो कभी मेरे से अलग नहीं होता है। जो मेरा है वो कभी मेरे से छूटता नहीं है। तो जो छूटता नहीं है वो सत है, और जो छूटता जाता है वो असत है। पार्वती जी ने पूछा था शंकर जी से कि सत और असत के बीच में आप क्या निर्देश देंगे? संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि सत एक परमात्मा है, सत एक परमात्मा का स्मरण है, आत्म स्वरूप का बोध है, बाकी सब स्वप्न है, बाकी सब असत है। जीवन को सुखमय बनाना है, आत्मज्ञानमय बनाना है, तो दोनों के बीच विवेक जागृत करना अनिवार्य है कि सत क्या है और असत क्या है। महाराजा अरविंद प्रजापालक, न्यायप्रिय, धर्मज्ञ व्यक्तित्व के धनी थे। धर्म की, पुण्य की, दया की सारी पवित्र भावनाएं उनके मन में निरंतर बनी रहती थी। एक बार राजमहल की छत पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में बादलों की एक बहुत सुंदर आकृति बनी है, एक महल जैसी, बहुत खूबसूरत महल जैसी। महाराज अरविंद को लगा कि इतना खूबसूरत महल मैं अपना बनाऊं, कितना अच्छा होगा। नीचे आए, छत से उतरकर पेंसिल और कागज लेने के लिए, इसकी आकृति बना लूंगा कागज पर और फिर ऐसा ही महल बनवाऊंगा। जब तक महाराज अरविंद ऊपर से नीचे आए, कागज पेन लेकर फिर ऊपर गए, तब तक वो महल की आकृति गायब हो चुकी थी। न वहां कोई महल की आकृति थी, न वहां कोई उस प्रकार के बादल थे। महाराज अरविंद को लगा कि जैसे ये बादलों का महल समाप्त हो गया, ऐसे मेरे ये सारे महल भी समाप्त हो जाने वाले हैं। ये कोई भी महल टिकाऊ रहने वाले नहीं हैं। अंतर से वैराग्य जाग गया कि जिन जिन असत पदार्थों की ममता में, जिन जिन नाशवान पदार्थों की आसक्ति में मेरा जीवन जा रहा है, ये सब मेरी भूल का परिणाम। विरक्त होकर दीक्षित हो गए, परमार्थ के मार्ग में लग गए। तो असत से भिन्नता का बोध तो अनिवार्य है।
गुरुदेव तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने अपने 14 ग्रंथों में से ज्ञान समुच्चय सार नाम के ग्रंथ में सूत्र लिखा है, गाथा दी है। धन धान्य अभ्र पटलम विनाश रूवेन चेय नारहियम अनृत असत्य सहियम धन धान्यम तिक्त शुद्ध सहकारम। आचार्य महाराज कहते हैं ये जितने भी असत संयोग हैं ये सब अभ्र पटल की समान, बादलों की पटल के समान क्षणभंगुर है, विनाशिक हैं, नाशवान हैं। और गुरुदेव इन असत पदार्थों की वास्तविकता का बोध कराते हुए कहते हैं विनाश रूवेन चेयना रहियम। ये सारे संयोग स्वरूप से विनाशिक हैं, चैतन्यता से रहित हैं, क्योंकि वे अपने आप में ही असत हैं, अपने आप में ही असत हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः। जो सत है वह कभी असत नहीं होगा और जो असत है वो कभी सत नहीं होगा। जिसका अस्तित्व है वो कभी नहीं है ऐसा नहीं होगा, और जो है ही नहीं वो कभी अस्तित्ववान नहीं होगा। तो सत सत ही रहेगा और असत असत ही रहेगा। आचार्य उमा स्वामी देव ने द्रव्य की परिभाषा करते हुए इस सत का हमें बोध कराया। उनका मंगलमय मंत्र है सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है। क्या वजह है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? ये वजह, ये सत है, अस्तित्व है। तो एक और तो हम सत का अर्थ अस्तित्व से ले रहे हैं, दूसरी तरफ सत का अर्थ सत्ता से, शाश्वत आत्म स्वरूप से, कि सारा जगत असत नाशवान है, छूटने वाला है, आत्म तत्व से भिन्न है। दुनिया में सबसे न्यारा निज आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा, निज आत्मा हमारा। तो जो देखने जानने वाला तत्व है ये दुनिया में सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक है, जिसकी पहचान करना है। कितने ही संतों ने कितनी ही घटनाओं के माध्यम से इस सत असत का विवेक जागृत किया था। महात्मा बुद्ध ने वैराग्य के उन क्षणों के पहले दिन एक वृद्ध व्यक्ति देखा जिसकी कमर झुकी थी। दूसरे दिन कोई रोगी व्यक्ति देखा जो खांस रहा था, रोग से पीड़ित था। अंतिम दिन, तीसरे दिन कोई शवयात्रा देखी और सारथी से पूछा कि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता है क्या? सारथी ने कहा था, महाराज, शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं उन सबके साथ ये होगा ही, क्योंकि ये शरीर के धर्म है। शरीर जरा धर्मा है, शरीर रोग धर्मा है, शरीर मरण धर्मा है। बुद्ध के अंतर मन में वैराग्य हो गया, ये सब असत है। मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, मुझे सत्य को उपलब्ध करना है और सत स्वरूप की उपलब्धि के मार्ग पर चल दिए। भगवान महावीर के पास किस चीज की कमी थी? राजकीय सारा वैभव था, राजपुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी जान लिया कि इन असत पदार्थों की आसक्ति में रहते हुए, इन नाशवान माया मोह के संयोगों में आसक्त रहते हुए जीवन की सार्थकता को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए समस्त असत प्रपंचों से परे होकर सत्य को उपलब्ध करने के मार्ग पर चल दिए और आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं।
गुरुदेव तारण तरण महाराज हो, क्या आचार्य कुंद कुंद देव हो, या जो भी ज्ञानी महापुरुष हो, अगर आज इस पूज्य पद को उन्होंने उपलब्ध किया है तो निश्चित रूप से सत असत के भेद को जानने के कारण प्राप्त किया है। हमें भी अपनी जन्म की सार्थकता को उपलब्ध करना है तो इस संधि को समझना होगा और असत पदार्थों से परे होकर सत की अनुभूति, सत्य की प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध, नाशवान पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने अविनाशी स्वरूप को अनुभव में लेने का प्रयास करना है। इसी से अपने जन्म की सार्थकता होगी। ऐसे सत पुरुषार्थ को अंतरंग में जागृत करें, इसी में अपने जन्म की सफलता है। यही श्री गुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।